अब हम आपको काबुल एयरपोर्ट की एक तस्वीर दिखाते हैं जो दिल को दहला देती है। देखिए, एयरपोर्ट पर अफगानी तालिबानियों से इस कदर दहशत में हैं कि वो हवाई अड्डे के बाहर गंदे पानी के नाले में खड़े होकर विदेशी सैनिकों से मदद मांग रहे हैं। कुल मिलाकर काबुल एयरपोर्ट पर हालात बहुत बुरे हैं। चारों तरफ कूड़े का अंबार है और 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है। और इसी भीड़ को लेकर अब दुनिया में बड़ी फिक्र जताई जा रही है। फिक्र यह है कि क्या अफगान संकट के बीच रेफ्यूजी की भेष में आतंकी पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। रुक रुक कर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। भीड़ के बीच मच रही है ये अराजकता। लेकिन इस अराजकता के बीच ही सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे नाटो देशों की सांस अटक। एयरपोर्ट के उत्तरी गेट पर सोमवार को सुबह के 4:13 हुए थे जब कहीं से गोली चली और वो सीधे अफगानी गार्ड को आकर लगी। देखते ही देखते अमेरिका और ब्रिटिश सोल्जर्स का मददगार गार्ड ढेर हो गया, लेकिन एक गार्ड की मौत से मित्र देशों की सेना को सांप सूंघ गया, क्योंकि गार्ड को जो गोली लगी वो स्नाइपर राइफल से चली थी। अब सवाल उठता है कि एयरपोर्ट पर स्नाइपर राइफल से घात लगाने वाला कौन था? क्या अमेरिकी हथियारों पर कब्जा जमा चुके तालिबानी नाटो सेना पर पीछे से वार करने लगे हैं, या फिर तालिबानी लड़ाका बनकर काबुल एयरपोर्ट को आईएसआईएस के आतंकियों ने फिर घेर रखा है? दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स की ताकत थी स्नाइपिंग राइफल्स और ड्रोन, जिसके बूते उन्होंने 20 साल तक पठान लैंड में तालिबानियों को कुचल कर रखा। लेकिन 15 अगस्त पर काबुल पर नियंत्रण के बाद तालिबान के कब्जे में आर्टिलरी का वो जखीरा आ गया जो अफगान और यूएस आर्मी का था। बताया जाता है कि तालिबान के लड़ाके अब घातक अमेरिकी स्नाइपर राइफल से लैस हो चुके हैं और 2 मील दूर से भी किसी को टारगेट कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान गार्ड की हत्या के बारे में यही कहा जा रहा है, क्योंकि तालिबान के ये लड़ाके अब टैक्टिकल पोजीशन यानी ऊंची जगहों पर काबिज हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद अब तालिबान के हाथ में अमेरिका, रूस और नाटो के हथियार हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तक शामिल हैं। लेकिन मौजूदा हालात में सबसे खतरनाक है स्नाइपिंग राइफल, क्योंकि इसी राइफल्स के बूते अमेरिकी फोर्स अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद रही और तालिबानियों में इसका दहशत रहा। लेकिन अब ये घातक हथियार तालिबान के हाथ लग चुके हैं और काबुल एयरपोर्ट पर जो मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर यहाँ आतंकी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जरा काबुल एयरपोर्ट के हालात को समझिए। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन और विदेशी फोर्स का नियंत्रण है, जहां करीब 90,000 लोगों की भीड़ है। वहीं एयरपोर्ट की चारदीवारी के बाहर तालिबानियों का पहरा है, जहां से लाखों अफगानी एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी गोलियां चलाकर अफगानियों को मारपीट कर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ताकि हालात बेकाबू हो जाए। इस बीच विदेशी फोर्स ने बड़ा खुलासा किया है। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास सिर्फ तालिबानी नहीं बल्कि दूसरे आतंकी संगठन के लोग भी हो सकते हैं। आशंका जताई गई है कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर अटैक कर सकते हैं। ऐसे ही खतरों की आशंका के बीच अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर 24 घंटों में काबुल एयरपोर्ट से 10,400 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 14 अगस्त से अब तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से 37,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। आतंकी हमलों के खतरे के बीच अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को मिसाइल के हमले का डर भी सता रहा है। इसलिए इनके विमान काबुल एयरपोर्ट से फ्लेयर्स यानी
पहुंच रहे हैं, जिसका भविष्य में अंजाम भयावह हो सकता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।